उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ख्याति भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी खूब डंका बजा रही है। नेपाल की एक सियासी रैली में सीएम योगी के पोस्टर दिखने के बाद नेपाल में सियासी भूचाल आ गया है। इस रैली में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने हिस्सा लिया था। योगी की तस्वीरें लहराने को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वामपंथी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं राजशाही समर्थकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ नेपाल की हिंदू पहचान और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम अपनी रैली में विदेशी नेताओं की तस्वीरें नहीं लहराते, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी ने इस घटना को सरकार की साजिश बताया, जिसका मकसद राजशाही समर्थकों को बदनाम करना है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर योगी आदित्यनाथ नेपाल के राजशाही समर्थकों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? नेपाल और भारत के रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। गुरु गोरखनाथ को नेपाल में दिव्य संत के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश के संस्थापक को अपना आशीर्वाद दिया था। गोरखनाथ मठ के महंतों ने भी नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महंत दिग्विजयनाथ ने नेपाल के राजा त्रिभुवन की सत्ता वापसी में मदद की थी। योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मठ के मौजूदा पीठाधीश्वर हैं और उसी वजह से नेपाल में उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ की छवि नेपाल में हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन इसी बीच नेपाल में योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराने वाले शख्स को ये बात भारी पड़ गई, उसे भागकर भारत आना पड़ा। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 58 साल के नेपाली नागरिक विक्रम राणा ने गत 9 मार्च को राजा ज्ञानेंद्र सिंह के स्वागत समारोह में शामिल थे। एयरपोर्ट पर निकल रहे काफिले के दौरान उन्होंने एक पोस्टर लहराया जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी थी। इसको लेकर मुद्दा गर्मा गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने एक विदेशी देश के नेता के पोस्टर के इस्तेमाल की निंदा की थी। 58 वर्षीय प्रदीप विक्रम राणा मंगलवार को नेपाल से भागकर गोरखपुर पहुंचे। राणा ने बताया कि पुलिस का मानना है कि मैं भारत सरकार और योगी जी से मिलने नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ, इसी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मुझे भागकर भारत आना पड़ा है। 58 वर्षीय प्रदीप विक्रम राणा काठमांडू के वार्ड नंबर 16 के निवासी हैं। उनके पिता फौज में रहे और वह शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। क्षेत्र में उनके परिवार का एक अच्छा खासा रसूख है। नेपाल से भागकर भारत आए प्रदीप विक्रम राणा का कहना है कि वो कभी सीएम योगी से नहीं मिले, लेकिन मैं उन्हें खूब पसंद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।